नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो आज 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। पाठ द्वारा निर्मित इन ऑक्सीजन प्लांट में सीएफसी कुचई जिला अस्पताल से देवघर, चाकुलिया, रामगढ़, मरसी अस्पताल, जमशेदपुर और रांची सदर अस्पताल में 2 प्लांट शामिल है। तो ये देखिए, आज पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। ऑनलाइन उद्घाटन होना है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिलने वाली है और कोरोना की जो संक्रमण दर है, जो रफ्तार है, वो जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में ये सौगात बहुत काम आने वाली है। ये पहल बहुत काम आने वाली है। हाँ देखिए, दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी, उसके बाद हेमंत सरकार जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर बड़ा संजीदा रही और यही वजह है आरती की पूरे झारखंड में 103 ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल में लगने हैं, जिसमें 93 आज जो 7 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन है, ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रहेंगे। तो इसको लेकर पूरे प्रदेश में 93 हो जाएंगे। और सबसे खुशी की बात यह कि तमाम जो है सभी सरकारी हॉस्पिटलों में है, तो अब मारामारी नहीं होगी। देखिए, सदर हॉस्पिटल में का जो प्लांट है, इसी का आज ऑनलाइन उद्घाटन है। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं। और ये इस प्लांट की खासियत ये है कि ये हवा से ऑक्सीजन ले करके हवा को एब्जॉर्ब करता है और उसको फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ये पूरे हॉस्पिटल में जो बेड है वहाँ भेजता है। तो यहाँ 2 प्लांट हैं और इस प्लांट में काम करने वाले जो हमारे जो बंधु लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि सदर हॉस्पिटल में ये 4था प्लांट होगा और यही तमाम जो लोग हैं यही लोग पूरा मेंटेन करते हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम असीम अनमोल कुजूर हो गया। असीम भाई, ये बताइए कि ये जो प्लांट है आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, क्या खास है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये नॉन क्रायोजेनिक प्लांट है, ठीक है। जो हम लोग पास जो सिलेंडर आता था वो क्रायोजेनिक सिलेंडर हुआ करता था, जिसमें हम लोग वो भी नॉर्मल एयर से ही कन्वर्ट करके काफ़ी 212 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला करके फिर उसको सप्लाई किया जाता था। तो जो सिलेंडर में भरता है वो क्रायोजेनिक सिलेंडर हो गया, आपका क्रायोजेनिक ऑक्सीजन हो गया। पर ये नॉन क्रायोजेनिक है, ये उतना टेम्परेचर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपका नॉर्मल एयर में आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन रहता है, तो उसी को फिल्टर करने का ये मशीन काम करती है। नॉर्मल आपका 21% आपका ऑक्सीजन रहता है नॉर्मल एयर में, तो उसी को बस फिल्टर करती है ये मशीन और मेडिकल यूज़ के लायक बनाती है और उसको वो सप्लाई करती है। ये बताइए कि ये पूरे हॉस्पिटल में मतलब कितने लोगों को एट ए टाइम ऑक्सीजन दिया जा सकता है? वो पेशेंट के ऊपर निर्भर है, जितना पेशेंट है। अगर मान लीजिए ये प्लांट है, तो इससे आप बता रहे थे तभी कि जो हाई फ्लो में कितना देंगे, नॉर्मल में कितना देंगे और इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी है कि मान लीजिए अगर हम दोनों प्लांट चलाते हैं तो ये 234 बेड को ये सप्लाई दे सकती है। अगर मान लीजिए हाई फ्लो में हम चलाते हैं, वेंटिलेटर में हो गया, ऑपरेशन में हो गया, या जो भी सीरियस केस है, तो उससे हम लोग मतलब 120 लोग को हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, मतलब जो एकदम सीरियस केस में ये चीज़ है। हाँ, मतलब अब जो है कि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी की बात अब नहीं अब नहीं हो पाएगी। अब ऐसी बात नहीं हो पाएगी। पहले जो हम लोग देखते थे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके लोग दौड़ रहे हैं, अब वो तमाम चीजें समाप्त हो गई। हाँ, इस चीज के बारे में यही है कि अब वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। यानी कि जैसे होता था कि एक पर्सनल एक सिलेंडर चाहिए होता था,
वैसा अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई जाएगा वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए आरती, ये वो लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं और सबसे खुशी की बात ये है कि एट ए टाइम जब कोई सीरियस मरीज होगा तो लगभग 130 बेड में हाई फ्लो में जो है ऑक्सीजन को दिया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। हमें लगता है कि सदर हॉस्पिटल में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, 4 प्लांट लगे हैं, ये चौथा प्लांट है और इसी में 2 है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है। बिल्कुल अंजनी, और देखिए जब दूसरी लहर थी, कोरोना की जब दूसरी लहर थी, उस वक्त कितना कुछ कैसी अफरा तफरी मची थी ये सब जानते हैं। चाहे वो सदर अस्पताल की बात हो या फिर बाकी किसी भी अस्पताल की बात हो, यहाँ तक कि बेड नहीं मिल रहे थे और जिन्हें बेड मिल रहे थे कईयों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त देखिए अब जब ये PSA प्लांट्स लग गए हैं तो अब इस तरह से किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। ऑक्सीजन के लिए तो कम से कम किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, अमूमन होता ये है कि जब हॉस्पिटल है तो वहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहनी चाहिए। जो आप देखेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ तमाम बेडों में हाई फ्लो में दिया जाता है। तो अब सदर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हैं तो हमें लगता है कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी और सरकार इसको लेकर लगातार काम कर रही है। अब आने वाले जो बच्चे हैं हमें लगता है कि 1 महीना में और जितना बाकी है उन तमाम हॉस्पिटलों में पूरा होगा। और देखेंगे राज्य के सभी जिलों में है, देवघर का भी उद्घाटन है, चकुलिया में उद्घाटन है, तो एक बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि ये देखिए सदर हॉस्पिटल रांची का जो सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ। ये भी काफी पुराना हॉस्पिटल है और यह काफी बिल्कुल। और अब इस सौगात के बाद तो सबसे बड़ी राहत मरीजों को ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो 7 PSA ऑक्सीजन प्लांट का आज ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्चुअली जुड़ेंगे उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।